कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्तों से भी कम समय रह गया है। चुनाव के 2 प्रमुख दावेदारों भाजपा और कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं वो एकदम अलग हैं। दोनों पार्टियों में से किसी की भी कोई गलती उनके लिए सांप और सीढ़ी का खेल बन सकती है। चुनाव के तीसरे दावेदार जनता दल सेकुलर भाजपा और कांग्रेस में से किसी के लड़खड़ाने का इंतजार कर रही है ताकि वह किंग न सही किंग मेकर तो बन सकें। जेडीएस की इच्छा पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य की राजनीति के प्रमुख दावेदारों यानी कांग्रेस और बीजेपी अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यदि भाजपा या उसके विधायक एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं तो कांग्रेस ऐसी ज़मीन पर चल रही है जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कुछ हफ्ते पहले राज्य के सामने जितने विवादित मामले थे अब उतने मुद्दे नहीं बचे हैं। उदाहरण के तौर पर संशोधित आरक्षण नीति को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई जगहों पर मुसलमानों के लिए आरक्षण हटाने को सही ठहराया और विवाद में फंसाने के लिए कांग्रेस के सामने चारा फेंका है। अमित शाह ने एक जनसभा में ये भी कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चुनी जाती है तो राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक में सांप्रदायिक मुद्दे अपने चरम पर पहुंच गए हैं। शाह के अलावा बाकी नेताओं के नैरेटिव में अचानक बदलाव होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि राज्य में तीनों दल बड़ी सावधानी से अपना काम कर रहे हैं। 10 मई को होने वाला मतदान ये तय करेगा कि अगले 5 साल तक कर्नाटक में कौन राज करेगा। ये याद रखना चाहिए कि 1985 के बाद यानी पिछले 38 सालों में कर्नाटक के मतदाताओं ने लगातार 5 साल से ज़्यादा किसी भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया है। ऑपरेशन कमल के जरिए जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराए जाने के 1 साल बाद 2019 में बीजेपी सत्ता में आई थी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि सरकार का बचाव कैसे किया जाए। भोपाल के जागरण लेकसाइड यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और राजनीतिक विश्लेषक प्रोसदीप शास्त्री ने बीबीसी हिंदी को बताया, शासन के अपने रिकॉर्ड का बचाव करने के लिए उन्हें जोर लगाना होगा। राज्य सरकार के प्रदर्शन पर बहुत कम ध्यान गया है। अब तक बीजेपी का चुनावी अभियान केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा है। आने वाले 2 हफ्तों में पार्टी के कई केंद्रीय नेता प्रचार करने आएंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि चुनाव के नतीजों को वह अपने पक्ष में कर सकती है। क्या वोटर राज्य के मुद्दों को तरजीह देंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज़रूरी है। मैसूर विश्वविद्यालय के कला संकाय के डीन प्रोफेसर मुजफ्फर अस्दी ने बीबीसी को बताया, तथ्य यह है कि कर्नाटक बीजेपी का नेतृत्व कमज़ोर है। यह पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निर्भर है। सत्ता में बैठी बीजेपी की असल चुनौती यह है कि वह कैसे अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से राज्य के स्तर और निजी स्तर पर निपटते हैं। उनके मुताबिक दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी कैसे भ्रष्टाचार, लिंगायत विरोधी और लिंगायत नेताओं को दरकिनार करने की छवि से निपट पाती है। पिछले साल कर्नाटक के ठेकेदारों की एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि राज्य 40% कमीशन आम है और इसके बिना किसी सरकारी प्रोजेक्ट का ठेका नहीं मिलता। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी के अहम लिंगायत नेताओं ने लिंगायत वोट बैंक को लेकर बैठक की। निजी तौर पर बीजेपी के नेता स्वीकार करते हैं कि यह वोट बैंक अब बिखर गया है, खास तौर से उपजातियों में। बेलगामी के रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर कमलाक्षी तदासत के मुताबिक कर्नाटक के उत्तरी जिलों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को सबसे निराशाजनक मुद्दों के तौर पर उठाया जा रहा है। प्रोफेसर कमलाक्षी एस तदासत ने कहा, सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना से नाराज युवा वर्ग के बावजूद भाजपा हर जगह 3 से 4 हज़ार नए मतदाताओं को टारगेट कर रही है। लिंगायत मठ के प्रमुखों पर गौर कीजिए जिनसे अमित शाह ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। उनका विश्वास इस बात से भी बढ़ा हुआ है कि अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस में दावेदारों और बागियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पार्टी ओपिनियन पोल को ज़्यादा महत्व दे रही है। उनका नज़रिया तब शायद संतुलित हो जाएगा जब पीएम मोदी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर देंगे। प्रोफेसर संदीप शास्त्री भाजपा की कार्यशैली के एक अहम पहलू की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं, बीजेपी ने अतीत में कई बार हार के जबड़े से जीत हासिल की है,
प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस के सामने यही चुनौती होगी। सवाल यह है कि क्या वह इस तरह के चुनावी हमले संभाल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में आत्ममुग्धता तेजी से बढ़ती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर कर्नाटक कांग्रेस के रुख के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वे कब क्या करेंगे। दूसरी चुनौती सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की गुटबाजी है। उम्मीदवारों की आखिरी सूची की घोषणा के समय बने नाजुक संतुलन से यह जाहिर होता है। अगले 2 हफ्तों के दौरान यह एकता कब तक बनी रहती है, इसे देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।